कुछ दिन पहले देश में HMPV वायरस के मामले बढ़ रहे थे। इसी बीच अब गुलियन-बेरे सिंड्रोम यानी GBS सिंड्रोम के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में 101 मामले आ चुके हैं। पुणे में GBS से संक्रमित 15 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। एक मरीज की मौत हो चुकी है। गुलियन-बेरे सिंड्रोम के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुणे का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो लाखों में किसी एक मरीज को होती है। लेकिन पुणे में लगातार बढ़ते मामलों को लेकर एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। गुलियन-बेरे सिंड्रोम की बीमारी क्यों फैल रही है और इसका पानी से क्या कनेक्शन है, इस बारे में एक्सपर्ट से जानते हैं। तो एक्सपर्ट्स ने बताया कि GBS एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यूनिटी गलती से शरीर की सेल्स पर ही हमला करती है। इससे मरीज को कई तरह की गंभीर समस्या होने लगती है। पुणे में जिस हिसाब से मामले बढ़ रहे हैं, उससे एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि बीमारी के फैलने का कारण कुछ और भी हो सकता है। GBS के होने का कारण इम्यून सिस्टम का शरीर की नर्व्स पर हमला करना माना जा रहा है, लेकिन कुछ और फैक्टर भी हैं जो इस बीमारी का कारण बन सकते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस, साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, जीका वायरस, हेपेटाइटिस A, B, C और E, HIV, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, हॉजकिन लिम्फोमा। महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर जुगल किशोर बताते हैं कि पुणे नगर पालिका ने संक्रमित मरीजों के सैंपल लिए हैं। मरीजों के सैंपल में अस्पतालों के लैब की जांच में कैंपिलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया का पता चला है। कैंपिलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया पानी में भी पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस बैक्टीरिया वाले पानी को पी लेता है तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में चला जाता है। ये बैक्टीरिया उल्टी, दस्त जैसे लक्षण पैदा करता है, कुछ मामलों में डायरिया का भी। चूंकि पुणे में संक्रमित मरीजों में ये पाया गया है, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि बैक्टीरिया GBS का कारण हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई व्यक्ति पेट की बीमारी से संक्रमित होता है तो उसमें GBS होने की आशंका बढ़ जाती है। यही कारण है कि पुणे में पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं। हालांकि संक्रमित मरीजों के सैंपल NIV भी गए। वहां की जांच में भी साफ हो पाएगा कि कहीं ये बीमारी पानी के कारण तो नहीं फैल रही। राजीव गांधी अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग में डॉक्टर अजीत कुमार बताते हैं कि इस बीमारी की शुरुआत अधिकतर मामलों में हाथ पैरों के सुन्न होने से होती है। इससे संक्रमित मरीज को हाथ पैरों में झुनझुनी भी होती है। कुछ मामलों में बुखार, हार्ट बीट का अचानक बढ़ना और सांस लेने में परेशानियां भी होती है। गुलियन-बेरे सिंड्रोम के कारण मरीज को पैरालिसिस यानी लकवा भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो मरीज की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। गुलियन-बेरे सिंड्रोम वाले 22% पेशेंट्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने के पहले हफ्ते के भीतर सांस लेने के लिए मशीन की जरूरत पड़ सकती है। कुछ मामलों में पेशेंट को हाई BP या फिर हार्ट अटैक तक आने की आशंका रहती है। ये भी जानलेवा हो सकता है। डॉक्टर अजीत बताते हैं कि गुलियन-बेरे सिंड्रोम का कोई निर्धारित इलाज नहीं है, केवल सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ मामलों में प्लाज्मा थेरेपी और इम्यून ग्लोबुलिन थेरेपी की मदद से बीमारी को काबू में किया जा सकता है। चूंकि ये संक्रामक बीमारी नहीं है तो इसके एक से दूसरे में फैलने का खतरा नहीं है, लेकिन अगर ये बैक्टीरिया के कारण हो रही है तो आने वाले दिनों में केस बढ़ने की आशंका है। शुरुआती लक्षणों को आप ऐसे पहचान सकते हैं। अगर आपको झुनझुनी हो रही है, पैर सुन्न हो रहे हैं या मांसपेशियों की कमजोरी को आप नजरअंदाज ना करें। संक्रमण से बचने के लिए साफ पानी पिएं। जिन इलाकों में संक्रमण फैला हुआ है वहां जाने से बचें। हाथ धोकर खाना खाएं। बीमारी का कोई भी लक्षण दिखने पर डॉक्टर से सलाह जरूर करें।